हम लोग एग्जाम में कितना आएगा ऑब्जेक्टिव? 30। जैसे हम लोग मैथ में पूरा एमसीक्यू कर लिए हैं वर्मा टुडे का 150, वैसे ही फिजिक्स साइंस का भी 150 एमसीक्यू करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी है। वीडियो देखो चाहे मत देखो, एमसीक्यू का आंसर रटने से अच्छा देखो कोई से बना के लेके आए हुआ है। तो वीडियो में क्या दिया है, केवल डायरेक्ट लिख दिया आंसर, कैसा आया थोड़ा दिखाया है। एमसीक्यू मैथ में दिखाया थोड़ा डायरेक्ट आंसर लिखा, कैसा आया क्या जान रहा है, इसलिए पूरा पढ़ा दिए हूँ। 2 घंटा लग गया पढ़ाने में, अब ये 1 घंटा में खत्म हो जाएगा। ये साइंस है, उसमें कोई मंत्र नहीं है, ठीक है। चलो देखो, अगर मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसमें क्या जुगाड़ लगा सकते हैं, कैसे मारे कि चांस ज्यादा हो सही होने का, मतलब ज्यादा तुक्का मारे गलती हो जाता है, ठीक है। अभी सबसे पहला सवाल क्या है, दांत का एनिमल किससे बना होता है? दांत का एनिमल किससे बना होता है? इसका आंसर क्या है? देखो पहला नंबर, तो जो भी दांत का एनिमल होगा, दांत क्या चीज का बना है? कैल्शियम का, तो उसमें भी क्या होगा? कैल्शियम होगा। देखो सब में कैल्शियम दिया है, अब तुझे क्या मारेगा तुक्का? सब में क्या दिया है? कैल्शियम दे दिया है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पटाइट, ठीक है, हाइड्रोक्सी पटाइट, ठीक है। अगला देखो, 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है। एक ऐसा बिलियन है जो कुचले हुए अंडा के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है, जो चूने के पानी को दुधिया कर रहा है, ठीक है। वो गैस क्या कर रहा है? चूने के पानी को दुधिया रंग कर रहा है। तो ये कौन कर सकता है? HCl। HCl ही ऐसा है जो अभिक्रिया करके क्या करेगा? गैस बनाएगा और चूने के पानी को क्या कर देगा? दुधिया रंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? HCl। HCI नहीं है रे, छोटी एल है, आई नहीं है। चलो, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। एक तत्व है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला, मतलब गलेगा नहीं जल्दी से, वो गलेगा नहीं वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है, मतलब वो यौगिक को जल में डाल रहे हैं ना तो पूरा घुल जा रहा है, तो फूल जाता है, डालो फूल क्या हो जाएगा? मिही। तो ढेला डालो, ढेला फूल जाएगा ढेला ना, वैसे ही वो तत्व क्या हो रहा है? घुल जा रहा है पानी में, ठीक है, घुलनशील है। तो तत्व क्या हो सकता है? अब बताओ, सिंपल हम जानते हैं। देखो 2 हिंट दिया हमारे पास कि जल में क्या हो रहा है? वो घुल रहा है। जल में क्या हो रहा है? घुल रहा है। क्या सिलिकॉन घुलेगा जल में? लोहा घुलेगा? अरे कोयला घुलेगा? नहीं। कौन घुल सकता है? कैल्शियम। जगह चुनवा बना के घुला के पंजवा खाता है चुनवा, तो एक ही दिख रहा है घुलने वाला चीज, बाकी घुलेगा ही नहीं। लोहा कहीं पानी में घुलेगा? डाल दो पानी में, अगर घुलता तो जहाज में घुल लेता पानी में, ठीक है। ये सब नहीं घुलेगा। क्या घुलेगा? ऑप्शन ए। कुछ दिमाग भी लगाएगा ना ऐसा मिलेगा। अगला चलो, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या होता है? ये तो खुद तुम लोग अभी वही अवस्था में है, 12 से 14। ऑप्शन ए। अब देखो, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग काला होता है। एक ही कंडीशन में काला होगा, सॉरी काला, अरे होता है, अवक्षेप का रंग क्या होगा? काला होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? सुनो, भौतिक परिवर्तन मतलब जिस अभिक्रिया से, मान लो हम पानी से बर्फ बना दिए, तो क्या बर्फ से पानी बन सकता है? बिल्कुल। ये हो गया भौतिक अभिक्रिया। क्या हो गया? भौतिक अभिक्रिया। यदि ऐसा अभिक्रिया कराएं जो वापस से ना हो सके, जैसे दूध से दही बन गया, क्या दही से दूध बनेगा? नहीं। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। अब चेक करो कौन भौतिक अभिक्रिया नहीं है। जैसे पानी का उबलना, अरे उबल रहा है, गैस चूल्हा बंद कर दो, क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा नहीं? ये भी क्या है? भौतिक अभिक्रिया है। चीनी का
ऐसे कैरमलाइजेशन, ये कभी नहीं होगा। देखो पानी में नमक का विघटन, नमक डाल दिया पानी में, फिर होगा पानी उठा दो किस चूल्हा पर चढ़ा दो और लगाते रहो आंच, लगाते रहो आंच, पानी में उड़ जाएगा, नमक अलग, नमक अलग हो जाएगा। तो ये भी भौतिक अभिक्रिया है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, देखो पहले देख लो कौन कौन भौतिक अभिक्रिया है। ये भी है भौतिक अभिक्रिया, ये भी है, ये तो बोला इनमें से कोई नहीं, लेकिन हाई तो अलग दिख रहा है कि नहीं, ऐसा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बी, चीनी का कार्बोनेशन। ठीक है, अगला, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। देखो ओ समझो, मादा बोला है ना, तो उसमें पुरुष होना चाहिए। अब देखो पहला नंबर, अभी देखो मान लो इसमें कुछ नहीं बदल रहा है, ये देखो क्या है, परागकोश। अब परागकोश में क्या होता है, परागकण। अब परागकण क्या है, पुरुष का है ना, परागकण क्या होता है, पुरुष भाग का पार्ट है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ जाओ, परागकोश यहाँ भी आया, यहाँ भी क्या होगा, परागकण, ये भी क्या है, पुरुष भाग। ये ऑप्शन सी और डी तो नहीं होगा, ऑप्शन सी और डी तो होगा ही नहीं। अब बचा कौन, ऑप्शन ए और बी। अगर मान लो इसके बारे में अगर नहीं मालूम इसको होगा, तो बच्चा कंफ्यूज होगा यहाँ कि ये मारे कि ये मारे। और जिसको अगर इसके बारे में पता होगा, ये जो ये ना थैलेमस, थैलेमस है ना, इस पे पूरा फूल ही रहता है, पूरा फूल इसी पर रहता है टिका हुआ, थैलेमस पर ही, पूरा फूल का हर एक भाग सब कहाँ टिका होता है, थैलेमस पर। कहाँ, थैलेमस पर। ये जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा उसे बोलते थैलेमस। तो अगर मान लो नई जानकारी है, तब वो क्या मारेगा, या तो ए या तो बी, ए या तो बी। तो दो में चांस है ना, 50% सही होने के चांस है। अब तो टोटल में मारेगा तुक्का तो क्या होगा, गलती नहीं हो जाएगा, पहले काटो कौन नहीं होगा ऑप्शन, जो बचेगा उसे तुक्का मारो। ऐसा क्या हो जाएगा, ये कोई ना नर भाग का है ना मादा भाग का है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये तो फूल को क्या करता है, टांग के रखता है ऊपर, बस। तो ये नहीं होगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला, अरे बचा ना, अभी और है, और मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, ऑप्शन ए, सिलियरी पेशिया द्वारा। देखो कोर्निया तो क्या होता है, कोर्निया तो हम लोग दान करते हैं ना, और कोर्निया कहाँ दिखता है। अच्छा पुतली क्या करता है, पुतली तो फैलता है सुकड़ता है, वो कैसे कंट्रोल करेगा। तीसरा क्या है, आइरिस, आइरिस का क्या होता है, आंख का रंग, आंख का रंग। ऑप्शन हाँ, आइरिस द्वारा, परितारिका बोलते हैं इसको हिंदी में। इसी कारण हो गया, क्या है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में कौन मदद करता है, सिलियरी पेशिया। ठीक है, ऑप्शन 9 नंबर, आकाश का रंग नीला है। देखो आकाश का रंग, पानी का रंग, जक्कर भी नीला रंग दिख रहा है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा ही नीला दिखेगा, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन। तारा क्यों टिमटिमाता है, प्रकाश के अपवर्तन, क्या, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। अब प्रकाश टकरा के एक ही माध्यम से गया, उसी माध्यम आगे तो परावर्तन, क्या बोलते हैं, परावर्तन, याद रखना। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। लेंस की शक्ति, देखो क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया, लेंस की शक्ति क्या है, माइनस में है, मतलब शक्ति क्या होता है, फॉर्मूला P बराबर 1/f। अब मान लो ये माइनस में है ये वाला, तो ये माइनस होगा ना, F क्या होगा इसका, माइनस में होगा। अब F जब माइनस है, फोकस, किसका फोकस माइनस होता था, हाई तो कुछ बोला ही नहीं, अलग नाम बोल दिया, हाई समतल बोल दिया, हटाओ इसको। या तो होगा अवतल या तो होगा उत्तल। तो उत्तल कैसा होता है, लेंस है ना ये, तो लेंस उत्तल कैसा होगा, ऐसा, एक होगा ऐसा, होगा कि नहीं। अब इसमें क्या होगा, ध्यान देखो, इसमें क्या होगा, यहाँ बस रखे, यहाँ जाएगा इसे, काटेगा इसे, जहां कहां से कटा, यहाँ से ना, इसको बोलते हैं 2F2 बोलते हैं कि नहीं। तो ये चीज इधर हो गया ना, तो क्या हो गया, ये प्लस में हो गया। अगर उत्तल लेंस होता तो इसका शक्ति क्या होता, प्लस में, क्या होता, प्लस में। अगर तो आंख के चश्मा में लगा है उत्तल लेंस, लगा तो क्या होगा, प्लस में। अगर लगा अवतल लेंस तो क्या होगा, माइनस में। इसका मतलब अवतल लेंस में क्या होता है, इसे रखेंगे वस्तु को, जाएगा यहाँ, और ये कहां चल जाएगा, बाहर। अब उसको क्या करते हैं, काल्पनिक डॉट डॉट दिखाते हैं, तो कहां बनता है, F1 पर। तो ये क्या हो गया, इधर हो गया ना, होता है माइनस साइड, इसलिए अवतल लेंस में क्या होगा, माइनस,
और उत्तल लेंस में क्या होगा, प्लस। यहाँ क्या है, माइनस, तो मानेंगे कौन सर, अवतल मारेंगे। यदि यही रहता प्लस, कुछ तो घुमा के पूछ ले, प्लस में दे, प्लस है तो क्या मारेंगे, उत्तल, माइनस तो अवतल, प्लस तो उत्तल। देखो मटर के एक शुद्ध पौधे टीटी है, ये पूरा हम लोग संकलन करवाए थे, याद हो, छोटी टी, फिर बड़ी टी, ये सेकेंड पीढ़ी बोला है, ध्यान रखना। तो इससे मिले तो क्या बनेगा, ये छोटी टी बड़ी टी, छोटी टी बड़ी टी, बड़ी टी छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी, जैसे लिखो बातें किए, आगे बढ़ा लिखो या छोटा बढ़ा लिखो। लेकिन ये पहला पीढ़ी है, कौन पीढ़ी है ये, F1 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी देखो क्या बनेगा, F2 पीढ़ी में एक हाई मिलाओ, हाई वाला कोई एक टी बड़ी टी, तो यहाँ ले लेंगे छोटी टी, यहाँ बड़ी टी आ जाएगा, ये होगा, यहाँ लिख लो। हाँ इसमें लो, ये हो जाएगा बड़ी टी छोटी टी, मिलाओ इसको, क्या बनेगा, बड़ी टी छोटी टी, ये बनेगा बड़ी टी, और ये क्या हो जाएगा, छोटी टी, और ये क्या हो जाएगा, छोटी टी बड़ी टी। बताओ शुद्ध लंबा का होगा इसमें, शुद्ध लंबा मतलब दोनों बड़ी के बड़ी टी होना चाहिए, एक है शुद्ध लंबा, ये शुद्ध लंबा, अशुद्ध बौना, एक हो गया शुद्ध लंबा, एक हो गया शुद्ध बौना, 1:1। ये हम लोग दूसरा पीढ़ी बोला है, पहला पीढ़ी नहीं बोला है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखा है, क्या रखा है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी दिया है ना, ये तो दूरी क्या होता है, यूज दिखाते हैं, और हमेशा क्या होता है, ये माइनस होता है, क्या होता है हमेशा, माइनस। जिसकी फोकस दूरी दिया है क्या होगा, हम लोग ले लेंगे माइनस में, फोकस दूरी है ना, अच्छा फोकस दूरी दिखाओ, अवतल दर्पण है, तो अवतल में कैसे होता है, बोलना है कि नहीं। अब पर यहाँ वस्तु रखे तो कैसा होगा, यहाँ टकराएगा, कैसा आएगा, यहाँ से कटा, तो फोकस कैसे मिल गया, इधर मिल गया ना, इधर क्या होता है माइनस में, क्या होगा, एफ का मान क्या मिल गया, माइनस के 25। निकालना क्या है, वस्तु का आवर्धन, क्या निकालना है, वस्तु का आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर माइनस भी बाय यू। देखो यू का तो मान पता है, क्या भी का मान पता है, तो निकालना पड़ेगा भी, कैसे निकालेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसका मान क्या दिया है, 1/-25 1/v, और ये दिया है 1/-20, बोला उसके इधर, तो माइनस के 1/25 हो जाएगा, माइनस ऊपर लिख दिए, इसको लाओ तो माइनस में है ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, जब बुलाएंगे तो क्या होगा इधर, प्लस में आ जाएगा, ये बराबर 1/v। एलसीएम कितना आएगा इसका, 100 आएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 100, एलसीएम हो गया 100, पढ़ो 25 चौके 100, तो 4 करो ना, 4 से गुना करो तो -4 प्लस 5, कितना मिला, प्लस में 1/100 1/v, तो v का मान कैसे निकलेगा, पढ़ा दो इसको, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, v/1 अब बटा में कोई काम है ना, हटा देंगे बटा में, ये कोई काम का नहीं है, तो v का मान कितना आ गया 100, अब लगा दो फॉर्मूला आवर्धन बराबर, तो v का मान 100, वही प्लस से मिला है, ये माइनस से बाहर है 100, अब बटा u का मान कितना है माइनस के 20, तो माइनस माइनस खत्म, 20×5 100, कितना आया 5, कहाँ दिया है, ऑप्शन ए, माइनस हो गया, कहाँ गलती करे, कैसे प्लस में बनाएगा, देखो जैसे हम लोग बनाए हैं, बनाने का अनुसार ही सही आंसर है, कहीं कोई गलती थोड़ा हुआ है, बाकी
फॉर्मूला भी यही होता है ना। क्या बोला? अरे बबुआ, तो रहने से कोई मतलब नहीं है, गुना भाग करने से जैसा है ना, गुना भाग करने से जैसा है ना, तो यहाँ कहीं गलती थोड़े हुआ है। अगर इस तरह तो क्या आएगा सर? प्लस में आएगा, प्लस मारो। देखो, ओए, वहां मिस्टेक किया गया होगा, यहाँ क्या बोला है? अवतल ना, वहां उत्तल जैसा था, ठीक है। चलो आगे। खाद्य जाल के लिए निम्न में से कौन, मतलब कौन से क्या, मतलब क्या है, क्या सत्य है? बोल रहा है खाद्य श्रृंखला में कौन, खाद्य श्रृंखला का कौन सा बात सही है? ये चार बात दिया गया है, ठीक है। समझो, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, सही बोल रहा है। हर बार क्या होता है? ऊर्जा घटता है। अगला क्या बोल रहा है? ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, मतलब घटते क्रम में गति करती है। दोनों बात सही बोल रहे हैं। अगला, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दोनों बात सही हुआ है, तो क्या बोलेंगे? सी सही है। यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत, वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत, घड़ी से घूम रहा है ना, तो ऐसे ये घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसे है, तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? यह सिरा क्या होगा? अब देखो, ये घूम किधर है? ऐसे, ऐसे घुमा ना। अब बताओ, क्या पूछा? सिरा ना। अब करंट कहाँ जा रहा होगा? जैसे सीधा कोशिश कर रहे हैं ना, तो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। यदि किसी विशेष छोर से देखने पर प्रणालिका में धारा की दिशा, धारा के दिशा है ऐसे, देखो घड़ी कैसे घूम रहा है? घड़ी कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है ना घड़ी। अब रुकना, रुक दिखाते, ऐसे घूम रहा है ना। एक अब घूम जाते हैं, देखो घूम गए हम, देखो घूमे, कैसे आया? ठीक है, ऐसा आया। चलो ठीक है, ऐसा नहीं होगा। चलो, अब ऐसे क्या घूम रहा है? धारा। क्या घूम रहा है? धारा। देखो, एक था स्क्रू लो, क्या था? स्क्रू लो नियम, स्क्रू का नियम है, अगर स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे सोचो, ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा? नॉट अंदर जाके बाहर जाएगा, अंदर जाएगा ना। ऐसे ऐसे उल्टा घुमाएंगे तो क्या होगा? नट बाहर निकलेगा। ऐसे घुमाएंगे तो अंदर। इसका मतलब क्या है? जो हम लोग का क्या होगा? छोर होगा ना, वो अंदर की ओर होगा। अच्छा, अंदर क्या है? अरे इधर क्या है? उत्तर ध्रुव है ना, उधर क्या है? दक्षिण उत्तर है ना, तो क्या हो जाएगा? उत्तर ध्रुव हो जाएगा। ऑप्शन सी, ठीक है। आ? अगर उल्टा घूमता, ऐसे घूमता, ऐसे ऐसे, तो बाहर आता, बाहर तो दक्षिण। ऐसे घूम रहा है ना, तो ऐसा अगर शुरू घुमाएगा तो कहाँ जाएगा? अंदर। अरे बाबा, रात में कहाँ गया था? अरे देखो, ओए, अरे निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? मतलब कौन विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं है? फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई, ये शक्ति का फॉर्मूला है, याद रखना। तुम लोग का आ जाएगा एग्जाम में शक्ति निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो, P बराबर वी आई तो है, बताओ V बराबर क्या जानते हैं? इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये तो आंसर है, ये तो उसका फॉर्मूला है। बोला कौन फॉर्मूला नहीं है? अब V का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर होता है आई आर, पता है ना? क्या होता है? आई आर। रख दो आई आर, तो आई आर गुना आई क्या हो जाएगा? यहाँ से आई स्क्वायर आर, मतलब ये भी P का फॉर्मूला है ना, तो ये भी P का फॉर्मूला, ये भी आंसर नहीं होगा, फिर ये भी आंसर नहीं होगा। आगे जाओ। अब जानते हैं हम लोग क्या चीज और? आई बराबर, बोलो आई बराबर क्या कहते हैं? V के भी, आई का मान क्या देंगे? देखो, आई का मान क्या हो जाएगा? आई बराबर V बाय आर होगा। रखो V बाय आर, V बाय आर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? V स्क्वायर बाय आर। ये भी फॉर्मूला हो गया ना। बचा कौन?
ऑप्शन बी। ये कोई फार्मूला नहीं है, फालतू में लिख दिया है। ठीक है, ये तीनों क्या है, फार्मूला है। हमसे पूछा कौन फार्मूला नहीं है, देखो ना, नहीं करता है, कौन फार्मूला नहीं है। ऑप्शन बी जो है फार्मूला वो नहीं है, फालतू लिखा गया। ठीक है, बताओ, जलीय द्रव और लेंस के बीच का कला उद्घाटन क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पुतली। आ चलो बाहर होने का। दृष्टि पटल में क्या होता है, इमेज बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखना, चिप्स की थैली में क्या रहेगा, पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्या हो, कुड़कुड़े जो भी क्या आता है उसमें, हाँ उड़कुड़े कुड़कुड़े आता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, चिप्स चिप्स। ठीक है, नाइट्रोजन गैस रहता है। अगला, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तन करता है। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक मतलब स्टार्ट मार दिया घूमेगा, वो क्या करेगा, विद्युत करंट मारेगा ना, करंट निकलता है। अच्छा, मोटर क्या करता है? मोटर, मोटर क्या करेगा? मोटर विद्युत चलता है और पानी देगा, हवा देगा ना, तो ये आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। अब बोलता है जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कौन हाथ पर? दाहिना हाथ पर। कौन हाथ पर? दाहिना हाथ पर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करेगा। अब कैसे याद रखेगा, दाएं हाथ बाएं हाथ? अरे दाया हाथ, अरे तो हम लोग चुंबकीय बल निकालने के लिए ऐसा यूज करते हैं ना। जनरेटर का बात कर रहे हैं, कुछ सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जनरेटर दाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करता है। और विद्युत मोटर देखो, जनरेटर स्टार्ट कैसे मारेगा, तो अपने दाएं से मारेगा कि नहीं? अब वो नहीं मारेगा स्टार्ट। समझो, लेफ्टी को आदमी है रे, 100 में 2 को मिलता है लेफ्टी, तो नॉर्मली आदमी क्या मारता है, दाहिना से मारता है ना। तो जनरेटर क्या करेगा, दाहिना हाथ पर। अच्छा, मोटर के लिए सुतो बना दो इसे, ले टुक, चलो लोग मोटर। तो मोटर चलाने के लिए बाएं हाथ चला सकते हैं ना। ठीक है, तो मोटर क्या करता है काम, बाएं हाथ पर, और जनरेटर दाहिना हाथ पर। पूछ सकता है, मोटर विद्युत ऊर्जा क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा मत लेगा, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यह क्या हो जाएगा आंसर, यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा में नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, देखो यहाँ बोला है न्यूनतम, कम से कम 25, कम से कम 25, अधिक से अधिक अनंत, अधिक से अधिक अनंत तक दिखता है। 25 के पास लाएंगे तो नहीं दिखेगा साफ साफ। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ई नहीं कि मीटर, मीटर इतना होता है इतना। ठीक है, इतना पास नहीं दिखता ना, तो 25 सेंटीमीटर होगा, हाई आंसर होगा, हाई नहीं होगा। मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने कहां बनाएगा? देखो, रेटिना, या इसी को बोलते हैं दृष्टि, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल, इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनता है? एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कौन बनाएगा रे? हाइड्रोजन गैस। कौन बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन ए। विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। विषमपोषी है, विषमपोषी, 100पोषी नहीं है। 100पोषी तो क्या होता है ये है? हरे 100पोषी पौधे पर मिट्टी खाकर रह जाएगा आदमी। अरे हम लोग मिट्टी खाकर रह जाएंगे, हम लोग सेवाल खाकर रह जाएंगे, मर जाएगा ना, मर जाएंगे, सेवाल खाएंगे हम।
आई कवकों पर नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन सी, घास भूसा सब, साग उग सब खाते हैं हम लोग, मीट मछली सब खाते हैं। चलो, पीत रस का स्राव होता है कहां से? यकृत द्वारा। कहां से? यकृत द्वारा। कहां से? यकृत द्वारा। छोटी आंत में कोई रस निकलता है ना, वहां क्या छोटे क्या होता है? खाना का अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। बोला अग्नाशय नहीं होगा, ग्राहिणी द्वारा नहीं होगा। ऑप्शन डी। कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत को क्षरण करता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, CFC। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अधिक अभिक्रिया करता है? याद करो, सोडियम को जल में डालते क्या होता है? ब्लास्ट करता है। जल में डालते क्या होता है? ब्लास्ट करता है। तो क्या होगा? सोडियम। क्या होगा? सोडियम। मैग्नीशियम को जल में डाल दो, कुछ होगा नहीं। लोहा को कुछ होगा नहीं। एल्युमिनियम को कुछ होगा नहीं। एक ही सोडियम। ये यौगिक है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो तीन कार्बन तो मेथ एथ प्रोप, प्रोप आएगा ना। प्रोप आएगा तो पहले नंबर तो ये होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब ये होगा या तो ये होगा। अब बोला CHO लग गया ना, तो क्या होगा? प्रोपेनल होगा। ऑप्शन डी है क्या? हाई लगेगा OH तब होगा, OH लगेगा तो ऑल होगा, एल्कोहल ग्रुप लगेगा तब ना, वो है। चलो, इसका आंसर देखो, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होता है? तो पहले जाएगा कहां? डेंड्राइट, फिर कोशिका शरीर, क्या है? अक्षतंतु, फिर तंत्रिका तंत्र में जाएगा। ये सब बाकी गलती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। यहाँ उल्टा बोल दिया है, आगे वाला पीछे कर दिया है। 3R जो हमें दीर्घकालीन उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे। देखो, समझो कैसे क्या चीज किया जाए, क्या सावधानियां को रखा जाए कि जो भी हम लोग संसाधन है ना वो खत्म ना हो। अब मान लो अभी कोयले खूब है झारखंड में, अब मैं कोयला बेच दी तो मैं पैसा अभी सरकार को आएगा, सरकार दान कर देगा, ले सब खाओ, मस्त खाओ। और दूसरा बार क्या हो, खत्म हो जाएगा मैं कोयला। अब बाकी आने वाला जनरेशन क्या खाएगा? फिर भूखे मरेगा फिर। इसीलिए बचा के हम लोग यूज करते हैं ताकि बचा रहे, ठीक है, सब खत्म ना हो। तो क्या करेंगे? या तो कम, क्या करेंगे? कम उपयोग करेंगे, कम करना, उपयोग कम करो बचेगा। या फिर उसका क्या करो? क्या है? पुनः उपयोग, एक सामान को 2 बार यूज करो। जैसे कपड़ा, अब किन लिया नया पहना, गंदा वो बिक देगा तुम्हें क्या? अब बिकेगा तो फिर कचरा कितना हो जाएगा? इसका फिर धो पहनो, धो पहनो, धो पहनो, फट जाए सी के पहनो, सिलवा के पहनो, लेकिन पहनते रहो, ठीक है। इसका होता है पुनः उपयोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, किस पर? ऑक्सीजन पर नहीं, तापमान पर नहीं, CO2 पर नहीं। द्वार कोशिकाओं में जल, अगर जल भरेगा, जल भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पहला सेट हम लोग खत्म हो गया, ठीक है। सेट आ गया 2। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा, जैसे खड़ा होते हैं मुंडी ऊपर, देखिए मुंडी दिखता है, दिखता है ऊपर दिखता है, सीधा बना ना। फिर आभासी मतलब काल्पनिक, हाँ सभी होगा। बोलिए, दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं क्या चीज है? मारेंगे। इसका बात कर रहा हूँ। फोकस क्या होता है? ये होता है ना, ये कभी नहीं होगा। मुख्य अक्ष नहीं होगा, क्या होगा? द्वारक होगा। क्या होगा? द्वारक। चलो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण कैसा होता है? ऐसा। फोकस क्या बनता है इसका? इधर इधर इधर, क्या हो गया? माइनस में। क्या हो गया? माइनस में। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। लेंस का बात किया है, लेंस में होता है V/U, V/U। दर्पण में क्या होगा? सॉरी, यहाँ है। दर्पण में क्या होगा? दर्पण में होगा -K/V/U। दर्पण के लिए है, लेंस के लिए बोला है। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस या फिर परितारिका। इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस, हिंदी में
परितारिका। कभी कभी पूछेगा परितारिका दे देगा ऑप्शन में, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? लंबा हो रहा है ना, तो लंबा होगा तो क्या होगा? वो क्या बोला है? गोलक लंबा हो गया, गोलक लंबा हो जाएगा। ओए ऐसा ना, ऐसा ये हो जाएगा ऐसा। अब लंबा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण आ जाएगा। कौन? उत्तल लेंस हो जाएगा, जिसके कारण प्रकाश इसको मोड़ देगा ना, प्रकाश को क्या करता है? मोड़ देगा, बगले में बनाएगा। कहां बनाएगा इसका इमेज? बगले में, जहां होता है ना ये रेटिना, रेटिना से आगे बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। निकट ही बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है। ऑप्शन ए। प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है? अधिक हो जाएगा बैंगनी, और कम किसका होता है? लाल रंग का। कम किसका होता है? लाल। लाल का, लाल जो रंग है ना, ओकरा प्रिज्म मोड़ नहीं पाता, बाहर का सब मोड़ता है, और जो बैंगनी है उसको पूरा मोड़ देता है। तो बैंगनी क्या हो जाएगा? पूरा मोड़ देगा। बैंगनी कहने हरे, ऑप्शन डी। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। देखो, आवेश का मात्रक होता है कूलम, ये है आवेश का मात्रक, याद रखना। ये है विभवांतर का मात्रक, ठीक है। और ये है प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक। ये है धारा का। देखो, कभी पूछेगा धारा का मात्रक कौन है, कभी पूछेगा विभवांतर का मात्रक कौन है, कभी पूछेगा प्रतिरोध का मात्रक। सब याद करना, कौन पूछे आंसर मार दो। आवेश बोला है ना, आवेश के लिए क्या हो जाएगा? कूलम। विभवांतर मापने वाले यंत्र क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। धारा मापने वाले क्या बोलेंगे? ए मीटर। धारा नापने वाला क्या बोलेंगे? ए मीटर। अब वोल्ट नापने वाला को वोल्ट मीटर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 6 है, 6। वो प्रकाश का स्पीड है वो। अरे 8 हो गए, कहां लेगा? लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा क्या हो जाएगा? बहुत बढ़ जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी। लघु पतन में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट में धारा का मान बढ़ते क्या होता है? आग लग जाता है। समीकरण ये दिया है, क्या है? अब बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है? एगो था, एगो से दूगो हो गया ना, तो टूट गया, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन। क्या हो जाएगा? वियोजन। संयोजन में क्या होगा? दो गो से एगो बनेगा, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन मतलब एगो को विस्थापित करके अपन अलग लेगा, और ये है प्रतिस्थापन। चांदी के ऊपर काला परत का चढ़ जाना क्या है? संक्षारण है। क्या है? संक्षारण। जंग लग गया उसमें। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? देखो, एनोड होता है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो एनोड के पास प्लस होता है, ये होता है कैथोड, एगो एगो होता है एनोड। एगो पे होगा प्लस चार्ज, एगो पे होगा माइनस चार्ज, ठीक है। तो कैथोड क्या होता है? नेगेटिव, इसीलिए चिपकता है आके हाइड्रोजन, ठीक है। कैथोड होता है नेगेटिव, इसीलिए जो पॉजिटिव है ना वो आके चिपकेगा। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा? तो नीला करता है कौन? क्षारक। लाल कौन करता है? अम्ल। लाल करता है अम्ल, नीला करता है क्षारक। अरे पानी के भुक्कड़, पानी दे दो अभी, आते आते पानी ज्यादा देते, पानी क्या लगा जाता है? भूख रहता है। ओए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र क्या करेगा? नीला। तो क्या होगा? क्षारक। अच्छा, क्षारक और क्षार में कोई अंतर नहीं है, क्षारक और क्षार में कोई अंतर नहीं है, पानी मानी अंतर है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो
अंतर है, कोई पानी में घुलता है, कोई पानी में नहीं घुलता है। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन, क्या निकलेगा? H+ आयन, ऑप्शन बी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, देखो हम पहले ही बोले हैं सबको, ये क्या है? नमक है, क्या है ये? नमक। और ये क्या है? विरंजक चूर्ण है ये। और ये क्या है? ये क्या है? बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। और ये क्या है? ये क्या है? आ? हाँ रे, हाइड्रोजन को सोडियम है, लेकिन सोडियम के साथ काती है, Cl भी है ना, इसीलिए नमक बन गया। अकेला सोडियम रहेगा तो खा लेगा उसको तुम, फट जाएगा मुंह में। तो ये हो गया नमक, ये हो गया विरंजक चूर्ण, ये हो गया बेकिंग सोडा, और ये हो गया धोमा सोडा। सबको नाम याद रखो। 18 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्यता है? देखो, तन्य मतलब क्या होता है? उसको खींच के कितना लंबा कर सकते हैं। तो सबसे खतरनाक है सोना। सोना वो खींचते जाओ, बहुत बहुत लंबा बनेगा तार, टूटेगा नहीं। पारा और एक अन्य धातु के मिश्रण को कहते हैं अमलगम, ऑप्शन बी। कार्बन की संयुक्ता होता है 4। संयुक्ता मतलब जो को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ले सकता है, उसी को बोलते हैं संयुक्ता। होगा 4 रे, ऐसे क्या हो जाएगा? 4। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाएगा? H2। विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए, अरे रिपीट हो गया रे, हरे सपोषी पौधे पर पीत रस का स्राव होता है यकृत द्वारा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ? 4। मेढक में 3 रे, 3। मछली में 2, मछली में 2 रहेगा। अच्छा, अब पक्षी में 4, पक्षी में 4। सांप में है 3 को होता है, 3 को। सांप में होता है 3, 4 गोरे, ऐसा क्या हो जाएगा? 4। मानव में वृद्धि एवं बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। बुद्धि एवं चतुराई, सेरिबेलम नहीं है, सेरिब्रम, ऑप्शन ए। घेघा रोग पनपता है आयोडीन के कमी से। घेघा रोग कैसे होता है? आयोडीन कमी। ये फूल जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फूल जाएगा आयोडीन के कमी से, ऑप्शन डी। अरे आयोडीन नमक में होता है, समुद्री जीव जंतु में होता है। सामान्य मादा में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कहाँ होगा? फलोपियन नली में। और जो भ्रूण बनता है ना, बच्चा जो बनता है, वो कहाँ रहता है? गर्भाशय में। कहाँ रहेगा? गर्भाशय में रहता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, इसमें ना नहीं होगा, अम्यों होगा, पगला आएगा, इस होगा। किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? डीएनए। लेकिन केकर है? केवल देखो, माता पिता दोनों का असर पड़ता है, ए और बी दोनों होगा। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है प्राथमिक शाकाहारी। क्या कहलाएगा? शाकाहारी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव वास्तविक नहीं होगा, आभासी सीधा ये होगा। और देखो ऑप्शन भी सही है, आभासी भी होगा, सीधा भी होगा, और बराबर भी होता है।
गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? वास्तविक, कल्पना नहीं करते हैं। दर्पण बोला है ना, तो समझल होगा, पगला है। अरे है दर्पण, बताओ, यहाँ से प्रकाश आया, डॉट थोड़े है, डॉट है नहीं ना, है तो क्या है? वास्तविक है। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे ले जाते हैं, प्रकाश आया भाग गया, तो डॉट डॉट मिलाते हैं, ये हो गया काल्पनिक। तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल में। क्या होगा? अवतल में। क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश मुड़ जाती है। देखो हम क्या वजह थे? सघन से, अगर ये सघन है और ये विरल है, देखो अगर सघन में आएगा तो सट जाएगा, अब विरल में आएगा तो हट जाएगा। सघन में सघन तो से सट जाएगा, कहाँ? अविलंब की ओर। तो सघन जा रहा है, इस सघन से कहीं और जा रहा है तो हट जाएगा। सघन में आएगा तब हटेगा, तो क्या हो जाएगा? हटेगा, दूर हटेगा, दूर, अविलंब से दूर। ऑप्शन बी। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? पुतली। कौन करेगा? पुतली। कौन करेगा? पुतली। अगला, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? बताओ, पूरा चित्र बना थे, क्या होगा? देखो ये बोल रहा है कि रेटिना से पीछे बन रहा है। अब मान लो रेटिना यहाँ है और लेंस तुम्हारा आंख का यहाँ है, लेंस यहाँ, ठीक है? अगर बगल में बने, इसके आगे में बनेगा, बगल में, तो हो गया निकट रिसोर्स। अब इसके पीछे बन रहा है, दूर बन गया ना, और दूर बनेगा तो दूर दृष्टि दोष। क्या होगा? दूर दृष्टि दोष, यानी दीर्घ दिया है। दीर्घ दूर एक ही होता है। क्या है? निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा सबसे अधिक? तो लाल का होता है सबसे अधिक। इसीलिए सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय क्या होता है? सूरज का रंग लाल दिखता है। वो दूर भी रहेगा सूरज ना, उसका प्रकाश आ जाएगा आंख तक। खतरा के इंसान को लाल दिखाते हैं, क्यों? कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक। सबसे कम किसका होगा? बैगनी का। अच्छा लेकिन ना, जेकर तरंगदैर्घ्य अधिक उसका आवृत्ति कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका आवृत्ति क्या होगा? कम। और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका आवृत्ति क्या होता है? अधिक। विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वोल्ट। समझ ना, युद्ध का वोल्ट, कूलम आवेश का, धारा के एम्पियर, और प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कहते हैं, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को बोलते हैं एम्पियर। नहीं रे, वो तो मात्रक है। ए मीटर। क्या बोलते हैं? ए मीटर। क्या बोलेंगे? ए मीटर। क्या बोलेंगे? ए मीटर। एम्पियर तो मात्रक है। उस युक्ति का नाम लिखे जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। बैटरी। क्या है वो? बैटरी। कोई भी करंट बहेगा, बैटरी लगाएगा तब, ऐसे बजाएगा करंट नहीं, तो बैटरी है। क्या है? बैटरी। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? एक समान। क्या होगा? एक समान। क्या होगा? एक समान। अगला, ZnCuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कौन सा अभिक्रिया है ये? देखो Cu को भगा दिया ना, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो गया? विस्थापन। अगर किसी को भगा के उसका स्थान जगह ले रहा है तो क्या हो जाएगा? वो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। संयोजन में क्या होता है? दो या दो से अधिक अभिकारक एक मिलके क्या होता है? एक उत्पाद निर्माण करता है, उसको बोलते संयोजन अभिक्रिया। क्या होगा? नाइट्रोजन। अरे अब ये बताएं, कुरकुरे चिप्स के थैली में क्या होता है? नाइट्रोजन गैस। क्या होगा इसका सर? अरे भुलाता क्या तुमको? क्या लगता है? चलो ओए, निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है?
कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? ओए सुनो, यहाँ CaCO3 है, ये तो खाली टूट रहा है। ये हो गया कौन अभिक्रिया? ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया। देखो ये FeCO4 देखो ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापित कर रहा है ना। और ये क्या हो गया? दो गो, अच्छा ये क्या हो रहा है? अदला देखो N एक साथ क्या हो गया? Cl आ गया। ये हो गया द्वि विस्थापन। क्या हो गया? द्वि विस्थापन। लिखवाए तुम लोग सब उदाहरण में। CaOH2O क्या बनेगा? ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। जुड़ गया ना, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चारों लिख दिए। हमसे पूछा विस्थापन, कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा पदार्थ नीला लिटमस को लाल करता है? आम्ल। लाल कौन करेगा? आम्ल। लाल कौन करेगा? आम्ल। क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, क्षार के जलीय विलयन में OH माइनस आयन। क्या बोलता है रे? क्षार है, क्षार, अम्ल नहीं है, तो OH होगा ना, बकलोल। अच्छा, पानी में घुल के होता है, सूखा सूखा ना, पानी में घुलेगा तब OH आयन निकाले कौन? क्षारक, और अम्ल निकलता है H+ आयन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक, देखो पूछ दिया ना, ऐसे पूछता है। देखो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और ये है क्या? जिप्सम रे। इसी को गर्म करते तो कौन बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव, धातु क्या जाएगा? पारा। अधातु में क्या जाएगा? ब्रोमीन। अगर पूछता अधातु तो बोलते हैं ब्रोमीन, धातु में क्या हो जाएगा? पारा। द्रव ऐसा समझता है, मतलब नॉर्मल रखा है ना उस धातु को, तो पानी से रहेगा, पानी के रूप में रहेगा, धातु पानी में है। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? याद रखना, क्या कहेंगे? पीतल। क्या कहेंगे? पीतल। क्या कहेंगे? पीतल। एल्कीन का सामान्य सूत्र हम बोले हैं, हर साल आता है, कभी एल्कीन का, कभी एल्केन का, कभी एल्काइन का। अगर CnH2n और फिर CnH2n फिर CnH2n, एक में दो जोड़ दो, एक में छोड़ दो, एक में दो घटा दो, बन गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये तीनों याद रहेगा। दो जोड़ो छोड़ो घटाओ, जोड़ो छोड़ो घटाओ, एल्कीन एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो क्या पूछा है? एल्कीन क्या हो जाएगा? CnH2n, 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 ऑप्शन बी। बताओ किसका ये है समूह? किसका ये? देखो कीटोन का तो है नहीं, कार्बोक्सिलिक का तो है नहीं, एल्कोहल में होता है OH, इसमें होता है COOH, इसमें होता है CO, तो बचा कौन? एल्डिहाइड। अरे थोड़ा वो दिमाग लगाएगा ना तो हो जाएगा आंसर। अगला बताओ, निम्न से किस पौधे का प्रकाश संश्लेषण कई इकाई कहते हैं? निम्न में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। ऑक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है? ऑक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है? एथिल एल्कोहल। तीन तरह का था, अगर ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन कम मात्रा में हो। था ऑक्सीजन अगर कम मात्रा में तो अलग है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना तब वो मांसपेशियों द्वारा बनता है ऊर्जा, इसलिए मसल क्रैक होता है कभी कभी। जिम करने में क्या होगा? मसल क्रैक, बुझाएगा नहीं, बाद में हो जाएगा पैरालाइज, खत्म। ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर?
ऑप्शन बी एथिल एल्कोहल। पौधे के वायवीय श्वसन, ओए पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है वाष्प उत्सर्जन। को वाष्प निकलेगा तो वाष्प उत्सर्जन बोलेंगे ना, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है। इंसुलिन तो इंसान में होता है, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा? चिनिया रोग, शुगर की बीमारी, डायबिटीज, एक कमी से होता है। ठीक है, अब बोला क्या? और बोला एंड्रेनालिन। एंड्रेनालिन कहाँ होता है? हाँ, ये भी तो हम लोग बता रहे। थायरोक्सिन, ये तो को थायरोक्सिन आदमी में होता है, ये भी आदमी होता है, ये भी आदमी। तो बचा कौन? जो बचा हुआ आंसर। ठीक है, निम्न में से किससे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटॉक्सिन, 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 ऑक्सीटॉक्सिन। तो बर्थ हार्मोन मतलब एक होता है बर्थ डे, होता है ना रे, बर्थ डे मतलब जन्मदिन होता है, और उसी को हार्मोन क्या बोलते हैं? वो हार्मोन बोलता है ऑक्सीटॉक्सिन को। अंडाणु निषेचित होता है कहाँ? अंडाणु निषेचित होता है कहाँ? निषेचित मतलब मिलता है शुक्राणु से अंडाणु, तो कहाँ मिलेगा? फिलोपियन नलिका में मिलेगा ना रे, ऑप्शन ट्यूब में ही होता है निषेचन। ठीक है, ऑप्शन डी। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित क्या कहलाएगा? फल, क्या कहलाएगा? फल। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? जोड़ा बोला है तो 23, संख्या बोलेगा तो 46, संख्या बोलेगा तो 46। अगर गलती से 47 हो गया, 45 हो गया, तो ना नर रहेगा ना मादा, वो हो जाएगा छक्का। ठीक है, चलो मनुष्य में हो गया ना, कितना होगा आंसर? 23। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ये इसका ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कौन? CO2। कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सेट आ गया, फिर से कौन सेट है ये? बनता है जितना दूरी पर तुम रहेगा ना, उतना दूरी पे क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा, यानी V बराबर U होगा, V बराबर U। एम का फॉर्मूला क्या होता है? V बटा U, और दोनों क्या है? बराबर है, तो कट कितना आएगा? 1। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होता है? तो फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी होता है हमेशा r/2 के बराबर। r में भाग मारेंगे ना 2 से, तो क्या हो जाएगा? फोकस के बराबर। तो r के क्या हो जाएगा? फोकस दूरी होती है एक और आधा होता है ना, इसका आधा करेगा तब ना होगा फोकस दूरी, तो क्या हो जाएगा? आधा, ऑप्शन ए। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सतह होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बोला है। और ये सी है। ठीक है, अब वस्तु को मान लो अनंत पर कहा जाएगा? जाएगा इसे, और ये वापस में जाएगा ना, तो डॉट डॉट मिला दे इधर। ठीक है, F पर, F2 बोलते हैं इसको। और ये भी कहाँ रखे? अनंत जाएगा, और ये डॉट डॉट जाके मिलेगा। अब सोचो अगर डॉट डॉट बन रहा है, अब बनेगा फोकस पर, पता चलेगा उल्टा बना सीधा बना? नहीं चलेगा पता। लेकिन हम बताए हैं कि अगर वास्तविक बना है, क्या बना है? वास्तविक, तो क्या होगा? हमेशा वास्तविक के साथ उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। और आभासी के साथ, आभासी के साथ क्या होता है? हमेशा सीधा। क्या होगा? सीधा। अब बताओ ये वास्तविक बना है, डॉट डॉट है, काल्पनिक बोलो या आभासी बोलो, आभासी का क्या होता है? हमेशा सीधा। तो क्या हो जाएगा इस में? सीधा। इसका होगा केंद्र, इधर होगा, इधर सीधा होगा, यहाँ नहीं दिखाएंगे। गोला कहाँ बनेगा? इधर ना, अरे गोल किधर बनेगा? ऐसे बनेगा, इसे गोल, तो केंद्र कहाँ होगा? इधर होगा। निम्न में से निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? सबसे अधिक क्या होता है?
हीरा का। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? उत्तल। कौन सा? उत्तल। कैमरा में कौन लेंस? उत्तल। निकट दृष्टि दोष किस लेंस से खत्म करते हैं? बक दूगो नाम है, एगो निकट निकट निकट, एगो है दूर दूर। देखो बड़का नाम है निकट, तो ये ठीक होगा बड़का नाम से अवतल, अवतल लेंस से ठीक होगा। और छोटका नाम है तो छोटका नाम उत्तल, छोटा सा नाम ले लो उत्तल लेंस। ठीक है, तो छोट बीमारी छोट जिसे, बड़ बीमारी बड़ जिसे। क्या निकट और निकट बड़का अक्षर है ना, है? जरा में दोनों आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? निकट दूर करेंगे अवतल से और दूर को उत्तल से, बोला है निकट, तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस द्वारा। तारे का टिमटिमाना प्रकाश से किस घटना है? अपवर्तन। वैसे अपवर्तन मतलब एक माध्यम से दूसरा माध्यम पर करता है, क्या होगा ये? अपवर्तन। ऑप्शन बी। निम्न से कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है? ऐसे नहीं पता चलेगा ओए। एम्पियर किसका मात्रक बता बोले? एम्पियर धारा का मात्रक। और धारा का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T। तो Q का मात्रक, Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलम। टाइम का मात्रक सेकेंड, तो कूलम सेकेंड, कूलम बाय सेकेंड। ऑप्शन ए। समझा? इसी को बोलते हैं एम्पियर। निम्न में से कौन सा पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है? पार्श्व क्रम में किसको जोड़ते हैं? पार्श्व क्रम में ए मीटर को नहीं लगाएंगे, वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में लगाते हैं। ऑप्शन भी होगा, गैल्वेनोमीटर को नहीं लगाएंगे। ए मीटर धारा मापता है, अगर पार्श्व क्रम लगाएंगे ना तो धारा देखो देखो समझो, ये है तुम्हारा एगो प्रतिरोध, ठीक है, और फिर एगो ये प्रतिरोध है, फिर एगो और प्रतिरोध है, जोड़ दे इसको, ये कौन क्रम में होता तो बोले? पार्श्व क्रम है ना। अब धारा को भेजेंगे यहाँ से बैटरी से, धारा को, धारा क्या जाएगा? धारा जाएगा प्लस आ जाएगा ना, लेकिन यहाँ हो जाएगा तीन स्थान बदल जाएगा, एगो ये जाएगा, एक इधर एक उधर, कुछ धारा जाएगा यहाँ, कुछ धारा यहाँ, कुछ यहाँ। अब तू श्रेणी क्रम में लगा दिया एम्पियर, यहाँ लगा देगा तो सब धारा को मापेगा नहीं, जो है एक जाएगा वो क्या नापेगा ना, सबको नहीं नाप पाएगा, इसीलिए इसको पार्श्व क्रम में नहीं लगाते हैं एम्पियर को। ठीक है, कौन लगाते हैं? वोल्ट मीटर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र कौन है? ओम के नियम से जानते हैं, कहते हैं V समानुपाती I, तो V बराबर आई आर, जानते हैं कि नहीं? तो R के मान कितना निकलेगा? R बराबर V बटा I, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो V बाय I कहाँ दिया है? V बाय I, फॉर्मूला याद करो। एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, पूरब से पश्चिम। अगर धारा ऐसे है तो बाकी उंगलियां क्या बनाएगा? बाकी उंगलियां बताएगा चुंबकीय क्षेत्र, क्या हो जाएगा? तीन नियम से निकाल सकते हैं, तो समझो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र तीन नियम से निकाल सकते हैं। एक और नियम है कि धारा को, धारा कौन बोलता है? बाएं हाथ निकालो, धारा कौन बोलेगा? ये बोला ना, धारा हो गया ये चुंबकीय बल, ये चुंबकीय क्षेत्र। धारा को रखो कहां से कहां? ओए धारा को कहां? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। रख दी धारा को पूरब से पश्चिम, रखे रखे कि नहीं? अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र कहां जा रहा है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन ए हो गया। चलो ऑप्शन ए। शोषण कैसी अभिक्रिया है? शोषण में क्या होता है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्या हो जाएगा? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम है? रिडॉक्स। क्या बोलते हैं? वैसा अभिक्रिया इसमें उपचयन अपचयन दोनों होता हो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
अभिक्रिया दिया गया है, किसका उपचयन हो रहा है? उपचयन मतलब ऑक्सीजन आगे चिपक गया, ऑक्सीजन किसमें चिपका है? सी में। किसमें चिपका? सी में। तो सी का हो रहा है ऑप्शन बी। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, 7 से कम। व्यंजक चूर्ण का सूत्र है, देख लो, व्यंजक चूर्ण का सूत्र है कौन? ये है नमक का। ठीक है, ध्यान। निम्न से कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है? अधातु बोला, मानेंगे ना, हाथ लग जाएगा। ब्रोमीन। अधातु ब्रोमीन होता है, धातु बोला पारा, धातु पारा, अधातु ब्रोमीन। तांबा और टीन का मिश्र धातु क्या बनेगा? तांबा और टीन का कहां से हटा? अरे खत्म हो गया, ठीक है। त्रिबंध वाले असंतृप्त, त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। देखो, पहला नंबर ये तो होता ही नहीं है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है। ठीक है, अब बताओ ये किसका सूत्र है? बोलना। एल्केन का। एल्केन का। एल्केन किसको बोलते हैं? जेकरा में सब सिंगल आबंध में हो। क्या हो? सिंगल आबंध में। ये ओए समझ लेना लायक सब गधा। अगर रखो सी का मान 2 रखो, सी का मान 2 तो हो जाएगा C2। एन का मान के रखें 2 रखें, हो जाएगा एच का कितना? 2 के 2, एन का मान भी 2 है, +2 कितना हो गया? C2H 6 हो गया, 6 हो गया ना, 2 2 4 +2 6। अब बताओ 2 गो कार्बन है और 6 गो हाइड्रोजन जोड़ेंगे ना, तो कौन आबंध बना बता दो? एकल की दुई आबंध, एकल की दुई आबंध। अरे एकल आबंध है ना, एकल आबंध नहीं तुमको, एक आबंध है। तो ये बोला है त्रि आबंध, ये त्रि आबंध थोड़े होगा, एकल होगा। इसको रख लो, इसको देखो, इसको सी, एन का मान 2 रखो, एच का मान कितना जाएगा? 2 दूना 4, जोड़ो तो 2 को ना, ये जुड़ेगा ऐसे 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 ऐसे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ लग जाएगा 2 ना। कार्बन के 4 हाथ होता है, 2 3 हाथ, ये बच 4 हाथ बचेगा ना, ये लगाना पड़ेगा हमें एक डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड वाला है, ये कौन बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। हमें बोला है 3 बॉन्ड, 3 के लिए कौन जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच बने आबंध होते हैं। हाइड्रोजन के 2, अरे हाइड्रोजन में एक सिंगल आबंध बनता है ना, सिंगल होगा, क्या होगा? एकल आबंध। क्या होगा? एकल आबंध। जठर ग्रंथियां पाई जाती है, अमाशय होगा ना, जरा कहां पाया जाएगा? अमाशय में होगा, ऑप्शन ए। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या बताया था ना, कितना होता है? मछली में कितना? 2, मेढक में कितना? 3, मनुष्य में कितना? 4। रट्टा मार के रखो। हेलो, नेफ्रॉन किस क्रिया से संबंधित है? नेफ्रॉन कैसे है? नेफ्रॉन क्या करता है? अरे हानिकारक पदार्थ को निकालता है, तो क्या बोलेंगे उसको? उत्सर्जन। क्या करेंगे? उत्सर्जन। थायरोक्सिन के स्राव में कौन सा तत्व आवश्यक है? ओए, थायरोक्सिन के स्राव में कौन सा तत्व क्या है? आवश्यक है? आयोडीन, नमक। नमक। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान क्या बोलेंगे? सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ऑप्शन नंबर बी, अंडोत्सर्ग का कारण है। ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। पराग कोश में होते हैं, परागकण। पराग कोश में क्या होगा? परागकण। ऑप्शन नंबर डी। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुण सूत्र होता है? एक्स एक्स एक्स। निम्नलिखित, निम्न ऑप्शन भी होगा, ए होगा रे। आप पुरुष में क्या होगा? एक्स वाई।
आई क्या क्रम होगा? कृत्रिम जो इंसान बनाया होगा। खेत है ना, खेत है। ओए, खेत मतलब जिसमें फसल क्या हो, उपजाऊ हो। लास्ट सेट है सेट नंबर 5, फिर खत्म हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। ऊंचे कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है दर्पण। अरे दर्पण मतलब पॉलिश। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता 32 है? हम जानते हैं F बराबर R/2। R का मान दिया 32, काटो 16। अगला, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण, ताकि पीछे के वस्तु को साफ साफ देख सके, तन्नी को दर्पण में बड़ा बड़ा चीज देख हट जाए। उत्तल दर्पण बड़ा वस्तु का छोटा इमेज और सीधा बनाता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा। ये देखो P होता है, P बराबर 1/f। F का मान है 1 मीटर, रख दो। P बराबर 1/1, कितना आएगा P का मान? 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर। कभी कभी पूछेगा लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर, क्या होगा? डायोप्टर। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए बिंदु कितनी होती है? दूर बिंदु। अरे दूर बोला है, दूर। अनंत, दूर में क्या होगा? अनंत। और निकट में, निकट के लिए 25 सेंटीमीटर। दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक कहता है? दीर्घ के लिए, दूर के लिए उत्तल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऑप्शन ए। खतरे के निशान के रूप में किस रंग? लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग। ओम के, देखो ओम के, ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध के। किसका होगा? प्रतिरोध। विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। एमीटर को श्रेणी क्रम में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? श्रेणी क्रम। यदि प्रत्येक 1 ओम के 10 प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए, देखो समझो, 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 होता है कि नहीं? डॉट डॉट रखो। 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, 10 बार जोड़ो, कितना है करे? एलसीएम क्या है करे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम 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 ओम। हो गया। एलसीएम कितना आएगा? 1, सब जुड़ जाएगा। 1 प्लस 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 1 कब हुआ रे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ गया? 10/1। क्या कर? तो R1/R कितना आया? 10/1। पलटाओ इसको, तो हो जाएगा 1/10। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। उल्टा है क्या? हम उल्टा कर दिए। अगला बताओ, किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है? केवल होगा वेग। अब बताओ, हाई मार्कर है, एक गोल गोल खूब घुमाओ, हल्का हो जाएगा ये? नहीं होगा ना। तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। चाल, चाल क्या है? एक अदिश राशि। अगर कोई वस्तु गोल घूम रहा है ना, गोल गोल, तो चाल नहीं बदलेगा, लेकिन अगर वेग बदलेगा, दिशा बदल रहा है बार बार। ये होता है सदिश राशि वेग। ये है क्या? एक अदिश। आंसर क्या हो जाएगा? सी। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक कौन सा अभिक्रिया है? देखो ओए, खाना खाते हैं तो खाना टूटता है ना रे छोटे भाग में, तो क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया। क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी।
उपचयन को रोकने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? देखो, उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीकरण। अब अगर रोकने क्या बोलेंगे? प्रति ऑक्सीकारक लगेगा। क्या लगेगा? प्रति ऑक्सीकारक। रोकने के लिए प्रति मतलब उल्टा हो गया, ऑक्सीकारक। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? कौन सी ऐसा अभिक्रिया है जो नहीं होगी? देखो, यहाँ ये अभिक्रिया हो जाएगा। एफी क्या है? बरियार है। क्या से? सीयू से। सीयू को भगाएगा, उसका स्थान ले लेगा ग्रहण, अभिक्रिया हो जाएगा। ये सीयू और क्या है ये? ZnSO4। देखो, याद है? काशीनाथ के माली आलू जरा फीका पकाती है, कौन है? आगे आओ। तो सबसे पहले ऊपर क्या है? काशीनाथ के माली। सबसे अधिक अभिक्रिया ऊपर कैल्शियम नहीं, पोटेशियम। के सबसे अधिक होता है काशीनाथ के माली आलू जरा फीका पकाती है। पकाती क्या है? फीका पकाती है। कौन कौन है? कौन है? अब कौन है? करे एच के लिए एच जी ना है। एच जी। आगे आओ, आगे आगे आओ। यहाँ पीपी लगेगा, यहाँ एच। ठीक, एक रे। तो सबसे अधिक यहाँ कौन हो? तो कौन अधिक है? यहाँ जेडन बरियार है कि सीयू बरियार है? जेडन बरियार है। तो ये बरियार देगा, हटा देगा ना, तो ये भी अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ आ जाओ। एफ ही बरियार की जेडन बरियार, जेडन बरियार है ना, तो ये भी अभिक्रिया हो जाएगा। अब बताओ, सीयू बरियार की जेडन बरियार? जेडन बरियार है, तो सीयू आएगा करे भाग भाग भाग, बोलेगा कौन है रे? मारेगा एक ताला निकल जाएगा, खुद ही भाग जाएगा। ये भागेगा? बरियार है, नहीं भागेगा। तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, समझा गया रे? बोला है इसमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? ये भी अभिक्रिया हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील है किससे? जेडन अधिक अभिक्रियाशील है सीयू से। यहाँ एपी अधिक अभिक्रियाशील है सीयू से। और यहाँ देखो उल्टा हो गया, ये कम बरियार है का से, ये बरियार बेसी है, तो ये अभिक्रिया नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, संतरा में कौन सा आम? सिट्रिक। 100 से संतरा और 100 से सिट्रिक, कौन सा अम्ल हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से अधिक। ऑप्शन सी। चिप्स का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का बोल रहा है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2। 2H2O होता है ना, 2H2O होता है। CaSO4 ऑप्शन ए। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 के होगा, 7 से अधिक लग रहा। ये क्षारीय है ना, अम्लीय थोड़े है। अम्लीय होता है 7 से कम। इसका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? चांदी। चांदी में करंट बहुत ज्यादा फास्ट चलेगा। ए चांदी क्या होता है? ले, चांदी दिया ही नहीं यहाँ, तो क्या होगा फिर? कॉपर। चांदी का क्या आएगा? कॉपर। कॉपर भी अच्छा चालक है, इसलिए घर में क्या करते हैं? कॉपर का तार का वायरिंग करवाते हैं। कॉपर का तार, तांबा का तार, इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं, हिंदी में तांबा। शीशा एवं टीन के मिश्र को क्या बोलेंगे? शीशा और टीन है सोल्डर। सोल्डर बोलेंगे रे, सोल्डर बोलेंगे। एल्काइन का एल्काइन है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, CnH2n-2। ये किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो, ये होता है एल्डिहाइड का CHO, ये होता है OH, और ये होता है CO, और ये होता है COOH। ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है किससे? जल से न रे, जल से।
रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा बोलेंगे ना। खून में हम लोग बहुत होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, सब होता है, कैल्शियम सब होता है। लेकिन आयरन क्या है? धातु है ना वो, तो पानी से होगा, तरल होगा वो नहीं होगा। लेकिन प्लाज्मा क्या है? एक तरलीय पदार्थ है। कर्मा कुचन गति पाई जाती है। होने होने सब कहाँ जाएगा? छोटी याद है ना वो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। शरीर की भागिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है। शरीर की भागिमा और संतुलन अनुमस्तिष्क करता है ना, अनुमस्तिष्क। ऑप्शन बी। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ना रे? पीट्यूटरी है ना रे। ऑप्शन नंबर बी। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है युग्मनज। युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? युग्मनज। अंडाणु तो महिला में होता है, शुक्राणु पुरुष में होता है। जब दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? युग्मनज। चलो, निम्न से कौन सा पुंकेसर का भाग है? तो हो गया मादा वाला भाग, ये हो गया मादा भाग, ये होगा नहीं ना। निम्न से कौन सा पुंकेसर का भाग है? ऑप्शन नंबर सी, पराग कोश। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, क्या कहलाएगा? जीनोटाइप। अरे जीन से जीन, जीनोटाइप। जैव आवर्धन क्या है? जैव आवर्धन करने वाला रसायन है। एटीपी के रूप में हम लोग ऊर्जा को मापते हैं, ठीक है। क्या होगा? डीडीपी। 5 गो सेट खत्म हो गया, मतलब 150 क्वेश्चन। तुम लोग खाली करना क्या है? पढ़ना है बार बार। क्या करना है? पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और कुछ नहीं करना है। अपने आप